अब इससे पहले कि हम प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करें, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास n प्रतिरोध है जिन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा होता है, तो उस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के सिंपल बीजगणितीय योग से मिलता है। और अगर हमने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रखा होता है तो सभी प्रतिरोधों के जो व्युत्क्रमों का योग है वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब पहला जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि दो प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो है 1:4 और इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आता है 20 ओम। तो हमें प्रतिरोधों के मान बताने हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो पहला प्रतिरोध है वो तो है R1 और दूसरा है R2 और इनका अनुपात हमें बता रखा है 1:4। और जब भी आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही प्रतिरोधों के साथ एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा। मतलब पहला प्रतिरोध आ जाएगा 1x और दूसरा प्रतिरोध आ जाएगा 4 × x या कहें 4x। ये हमारे दोनों प्रतिरोध आ गए। अब जैसे ही इनको समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है 20 ओम। और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ये है। अब ये सूत्र आपको प्रयोग वहां तक करना है जितने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो 1 जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2। यहां पर आप जैसे ही लघुत्तम लेने के बाद फिर दोनों साइड का व्युत्क्रम लोगे तो R इक्विवेलेंट आप ये भी निकाल सकते हो, R1 × R2 बटे में कितना, R1 + R2। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो दोनों प्रतिरोधों के गुणनफल को दोनों प्रतिरोधों के योग से विभाजित करने के बाद मिलता है। तो R इक्विवेलेंट तो हमें बता रखा है कि वो तो है 20 ओम। पहला प्रतिरोध है हमारा x, दूसरा है 4x। ये हो गया दोनों का गुणनफल और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 5x। आप देखोगे x से x कट जाएगा, यहां 4 से ये 20 5 बार कट हो जाएगा और 5 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। अब हमारा जो पहला प्रतिरोध है R1 वो 1x कहें या फिर कहें x के ही बराबर है, तो वो तो कितना आ जाएगा, 25 ओम। और दूसरा जो प्रतिरोध है वो x से 4 गुना ज्यादा है, मतलब मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा 25 से, तो दूसरा प्रतिरोध कितना आएगा, 100 ओम। तो ये जो दोनों प्रतिरोध हैं जिनका अनुपात 1:4 है वो दोनों प्रतिरोधों के मान क्या निकल कर आ रहे हैं, 25 ओम और दूसरा है 100 ओम। और आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो तुल्य प्रतिरोध मेरा 20 ओम ही आएगा। अब ये पहला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगला प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि दो कुंडलियों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो 9 ओम है, जबकि समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आता है, 2 ओम। तो हमें दोनों कुंडलियों के प्रतिरोध पता करने हैं। तो पहली जो कुंडली है उसका प्रतिरोध तो मैं R1 मान लेता हूं, दूसरी कुंडली का प्रतिरोध R2 मान लेता हूं और जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं मैं तो तुल्य प्रतिरोध दोनों के प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग से मिलेगा, कितना आ जाएगा, 9 ओम। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। और जब इन दोनों कुंडलियों को मैं समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो तुल्य प्रतिरोध कहां से मिलेगा, यहां से। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि अगर दो प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में है तो आप तुल्य प्रतिरोध ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल और बटे में क्या, दोनों का योगफल। अब यहां पर आपको ये बता रखा है कि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो है हमारा 2 ओम और ये जो दोनों कुंडलियों के प्रतिरोधों का योग है वो श्रेणी क्रम से मुझे पता है 9 ओम। तो मुझे ये भी पता लग गया कि दोनों कुंडली के जो प्रतिरोध हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा, 18 ओम। तो R1 + R2 का मान तो कितना आ गया, 9 ओम और R1 × R2 कितना आ गया, 18 ओम। अब आप क्या कर सकते हो, चाहो तो R2 का मान निकालकर यहां डाल दो या फिर R1 का मान निकालकर यहां डाल दो, फिर हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करके हम R1 और R2 का मान निकाल सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। R1 को तो ऐसे ही रहने देता हूं मैं, R2 कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 - R1, ये किसके बराबर होगा, 18 के। और जब मैं अंदर गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, 9R1 - का R1², वो किसके बराबर है, 18 के। अब मैं इन दोनों को कहाँ ले जाता हूँ, दाईं तरफ, तभी तो द्विघात समीकरण बनेगा। और समीकरण किस तरह से आएगा, माइनस का R1² इधर जाएगा तो प्लस का R1², प्लस का 9R1 उधर जाएगा तो माइनस का 9R1 और प्लस का 18, ये किसके बराबर आ गया, 0 के। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि A और C का जो गुणनफल है वो यहाँ पर 18 आ रहा है और इसको दो भागों में तोड़ना है जिनका योग तो 9 आए
और उनका गुणनफल कितना है 18। तो 6 और 3 दो ऐसी वैल्यू होंगी कि उन दोनों का गुणनफल तो देखो 18 आ रहा है और दोनों का योग कितना आ रहा है 9। तो आप कैसे लिखोगे r1 स्क्वायर और माइनस ये जो 9 है 9 की जगह क्या लिख दोगे आप 6 + 3 r1 + 18 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो r1 स्क्वायर एज इट इज ये क्या बन जाएगा माइनस का 6r1 माइनस का 3r1 + 18 और ये किसके बराबर है 0 के। इन दोनों में से r1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा r1 - 6, यहां से -3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा फिर से r1 - 6 वो 0 के बराबर। और दो ब्रैकेट बन जाएंगे, पहला तो r1 - 6 और दूसरा r1 - 3 और ये किसके बराबर है 0 के। तो r1 के हमारे पास दो मान निकल कर आ रहे हैं, पहला तो 6 और दूसरा 3। और अगर r1 का मान 6 है तो r2 का जो मान है वो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में आप डाल करके निकाल सकते हो। तो r1 अगर 6 है तो r2 कितना आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों कुंडलियों के जो प्रतिरोध हैं उनका श्रेणी क्रम में जो योग था वो था 9 ओम। और अगर r1 आपका 3 है तो r2 कितना आ जाएगा 6। तो ये जो हमारी दोनों कुंडलियां हैं इनके प्रतिरोध क्या निकल कर आ रहे हैं 3 ओम और 6 ओम। अगर आप पहली कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम मान लेते हो तो दूसरी का 6 ओम, और अगर आप पहले का 6 ओम मान लेते हो तो दूसरी का 3 ओम। अब अगला प्रश्न जो हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि 5 प्रतिरोध है हमारे पास जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है, बिंदु C और D के बीच में इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध पता करना है। बिंदु C और D के बीच में कहने का मतलब यह है कि हम जो बैटरी कनेक्ट करेंगे वो बिंदु C और D के बीच में लगाएंगे कि बैटरी का धनात्मक सिरा अगर मैंने बिंदु C पर लगा दिया है तो बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है वो कहां पर लगाया जाएगा बिंदु D से। अब ऐसा कहा क्यों जाता है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं के बीच में बैटरी लगाने पर इसी संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो अलग अलग निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमेशा ही एक रहने वाला है। तो यहाँ पर बैटरी के धनात्मक सिरे से एक विद्युत धारा प्रवेश करेगी और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बैटरी से जितनी विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवेश करेगी उतनी ही विद्युत धारा बैटरी के अंदर वापस लौट कर आएगी। नीचे जगह है नहीं तो मैंने बैटरी आपको दिखाई नहीं है, वरना आप ये समझ सकते हो कि बैटरी कुछ इस तरह से होगी कि ये रहा बैटरी का ऋणात्मक सिरा और ये रहा बैटरी का धनात्मक सिरा। अब यहाँ बैटरी के धनात्मक सिरे से जो विद्युत धारा प्रवेश करेगी उसके पास 3 रास्ते हैं। पहली विद्युत धारा तो उस वाले प्रतिरोध में चली जाएगी, दूसरी इसके अंदर और तीसरी विद्युत धारा चली जाएगी ऊपर वाले भाग में। अब ये जो ऊपर वाले भाग में विद्युत धारा जाएगी आप देख सकते हो पहले वो 5 ओम के अंदर प्रवेश करेगी और फिर बिना विभाजित हुए किसके अंदर प्रवेश कर जाएगी 9 ओम वाले प्रतिरोध के अंदर। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे प्रतिरोध जिनमें एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, क्योंकि यहाँ से जो विद्युत धारा जा रही है वो बिना विभाजित हुए इस वाले प्रतिरोध में पहुंच रही है, तो ये दोनों जो प्रतिरोध हैं हमारे वो किसमें कहलाएंगे श्रेणी क्रम में। तो अगर ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों को हटा करके आप एक प्रतिरोध लगा सकते हो और उसका तुल्य प्रतिरोध होगा क्या, दोनों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो आप ये 9 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 14 ओम। 14 ओम का जो प्रतिरोध है वो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में लगा सकते हो। आपने दोनों प्रतिरोध हटा दिए और दोनों को हटा करके एक लगा दिया 14 ओम का प्रतिरोध। अब ध्यान से देखना कि ये जो हमारा 14 ओम का प्रतिरोध है और ये जो दूसरा प्रतिरोध है जो ये AC वाली ब्रांच में लगा हुआ है, ये दोनों के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। क्योंकि समांतर क्रम की परिभाषा क्या होती है कि दोनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक जगह कनेक्ट होने चाहिए और दोनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरी जगह एक उभयनिष्ठ बिंदु पर कनेक्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे कहां पर कनेक्टेड हैं A पर और दोनों के दूसरे सिरे कहां पर कनेक्टेड हैं C पर। तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा वो समान होगा VA - VC। और अगर दोनों समांतर में है तो इन दोनों को हटाकर जो हम तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे वो मैंने क्या बताया था, दोनों का गुणनफल और बटे में क्या, दोनों का योगफल। तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा 14 × 10 140 और बटे दोनों का योगफल कितना होगा 24। और ये दोनों ही वैल्यू 4 से कट सकती है। ये कितना आ जाएगा 4 × 12, 2 बचेंगे, 4 × 5 = 20 और ये बनेगा 4 × 6 = 24। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 35/6। इन दोनों को हटा करके हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं बिंदु A और C के बीच में, जिस प्रतिरोध का मान कितना होगा 35/6 ओम। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूं और दोनों को हटा करके बिंदु A और C के बीच में एक प्रतिरोध लगा देता हूं 35/6 ओम का। अब आप देख सकते हो कि यहां से अब जो विद्युत धारा प्रवेश कर रही है उसके पास 2 ही रास्ते हैं
और ये दोनों रास्ते में से पहली जो विद्युत धारा है वो इस 35/6 ओम के प्रतिरोध से होती हुई कहाँ जाएगी, 3 ओम वाले प्रतिरोध में। तो इन दोनों में फिर से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को हटा करके जो मैं एक प्रतिरोध लगाऊंगा वो दोनों के बीजगणितीय योग से मिलेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बिल्कुल सामान्य योग से मिल जाता है। तो 6 × 18, 35 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे 53, और बटे में कितना 6 ओम। तो इन दोनों को हटा करके हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 53/6 ओम का। और जब मैं इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध लगाऊंगा 53/6 ओम का, तो वो 53/6 ओम का प्रतिरोध और ये वाला जो दूसरा प्रतिरोध है, इन दोनों के प्रथम सिरे एक जगह कनेक्टेड है। आप देख सकते हो ये वाला बिंदु यहीं आकर कनेक्ट हो रहा है बिंदु डी पर, और दोनों के दूसरे सिरे एक जगह कनेक्टेड है। तो ये दोनों प्रतिरोध हमारे किस में हो गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में मैं फिर से आपको बता चुका हूं कि तुल्य प्रतिरोध कैसे मिलता है, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल। तो 53/6 × 7 और बटे में कितना, दोनों का योगफल 53/6 + 7। अब ये जो 53/6 × 7 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 53 × 7/6, और ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 7×6 42, 42 और 53 कितने हो जाएंगे 95/6। आप देखोगे 6 से 6 कट जाएगा, और जब आप 53/7 को 95 से विभाजित करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3.9 ओम। और ये वैल्यू हमें बता क्या रही है कि इन सभी 5 प्रतिरोधों को हटा करके आप बिंदु सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध लगा देते हो 3.9 ओम का, तो ये अकेला प्रतिरोध भी बैटरी से उतनी ही विद्युत धारा खींचेगा जितना ये पूरा का पूरा संयोजन मिलकर के खींच रहा था। तो पूरे संयोजन को लगाने पर अगर बैटरी से विद्युत धारा आई जा रही थी, तो इस अकेले प्रतिरोध को लगाने पर भी बैटरी से विद्युत धारा कितनी जाएगी, आई ही जाएगी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि अलग अलग बिंदुओं के बीच में किसी भी संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो अलग अलग निकल कर आता है। मान लो कि इसी संयोजन का हमसे तुल्य प्रतिरोध बिंदु ए और सी के बीच में पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम बैटरी को लगा रहे हैं बिंदु ए और सी के बीच में, कि बिंदु सी से विद्युत धारा प्रवेश करती है और बिंदु ए से बाहर निकल जाती है। मतलब बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो कहाँ लगा हुआ है, बिंदु सी से। यहाँ से विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर रही है और यहाँ से बाहर निकल आती है, क्योंकि ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बैटरी से जितनी विद्युत धारा संयोजन में या किसी परिपथ में प्रवेश करती है उतनी ही बैटरी में वापस लौट कर आती है। तो जब ये विद्युत धारा यहाँ पहुँचेगी तो उसके पास 3 रास्ते हैं, ये तीनों भागों में विभाजित हो जाएगी। अब विभाजित होने के बाद सबसे आसान कौन सा दिख रहा है हमें भाग, ये ऊपर वाला, कि 9 ओम और ये 5 ओम के जो दोनों प्रतिरोध हैं उसमें यही विद्युत धारा बिना विभाजित हुए प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। और इन दोनों को हटा करके हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 14 ओम का, और फिर ये जो विद्युत धारा है वो भी इन दोनों प्रतिरोधों के अंदर बिना विभाजित हुए प्रवाहित हो जाएगी। तो ये दोनों भी किस में आएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इन दोनों को हटाकर भी हम एक प्रतिरोध लगा सकते हैं 7 + 3 मतलब 10 ओम का। अब ये जो 10 ओम का ये अकेला प्रतिरोध है जो इन दोनों को हटाने के बाद मैंने लगाया है, और ये वाला जो 10 ओम का प्रतिरोध है दोनों के प्रथम सिरे बिंदु ए पर कनेक्टेड है और दोनों के दूसरे सिरे बिंदु सी पर कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में विभवांतर समान हो गया, और ऐसे प्रतिरोधों को कहा जाता है समांतर क्रम में। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर 2 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, एक प्रतिरोध का मान बटे में प्रतिरोधों की संख्या। तो एक प्रतिरोध तो है 10 और 2 प्रतिरोध है हमारे जो समांतर क्रम में है, तो इन दोनों को हटा करके एक लगा सकते हैं हम कितने का, 5 ओम का। तो आप ये वाला प्रतिरोध और ये जो तुल्य प्रतिरोध था 10 ओम का, इन दोनों को हटा करके बिंदु ए और सी के बीच में एक लगा सकते हैं 5 ओम का। अब ये जो 5 ओम का प्रतिरोध इन सभी को हटाने के बाद मिला है, और ये जो हमारा 14 ओम का प्रतिरोध है ये दोनों भी किस में होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि इन दोनों के प्रथम बिंदु कहाँ कनेक्टेड हैं, बिंदु ए पर, और दूसरे बिंदु कहाँ कनेक्टेड हैं, बिंदु सी पर। मैं चाहता तो इन तीनों को एक साथ समांतर क्रम में भी कर सकता था, लेकिन 10-10 ओम के अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध बहुत आसानी से निकल सकता है, इस वजह से मैंने ऐसा कर लिया है। अब ये 5 और 14 दोनों अगर समांतर क्रम में हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल और बटे दोनों का संयोजन। तो 14 × 5 कितना होता है, 70, और 70 को जब हम 19 से विभाजित करेंगे तो आंसर आएगा 3.68 ओम।
मतलब इन पांचों प्रतिरोधों को हटा करके अगर आप 3.68 ओम का एक प्रतिरोध बिंदु ए और सी के बीच में लगा देते हो तो ये अकेला प्रतिरोध बैटरी से उतनी ही विद्युत धारा खींचेगा जितना ये पूरा संयोजन मिलकर के खींच रहा था। तो आप देख सकते हो कि बिंदु सी और डी के बीच में बैटरी लगाई तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा था, 3.9 ओम। और अगर उसी बैटरी को हटा करके यहां से मैंने बिंदु सी और ए के बीच में लगा दी तो तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ रहा है 3.68 ओम। इस तरह से अगर आप अलग अलग बिंदुओं के बीच में बैटरी लगाओगे तो प्रतिरोध का मान अलग अलग आता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अनंत प्रतिरोध एक के बाद एक लगे होते हैं जिसमें प्रतिरोधों का एक समूह बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये जो अनंत प्रतिरोधों वाला समूह है इसका तुल्य प्रतिरोध किस तरह से निकालते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो उस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर कुछ ना समझ आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।